तेज दूसरा वो पर सूर्य उतर आया। सक्रे सक्रे वंदन करते सुर नर मुनि गण हर्षाया। कर्म मेल चकचूर किए जोर हटाए सभी विकार। सुमति मेरे मन प्रकटो वंदन करता बारंबार। सुमति जिनेश्वर मम मन प्रकटो वंदन करता बारंबार। बोले सुमतिनाथ भगवान की, बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, बोले वात्सल्य वारिधि दीक्षा गुरुवर्य आचार्य परमेश्वर श्री वर्धमान सागर महाराज की, बोले श्रीमद जैन धर्म की, बोले बोले बोल जो की भी जय, बोले आचार्य संघ की जय। देखिए अभी 2 दिन पहले आपको बताया था कि कोई भी परिणाम निकलता है, फल की प्राप्ति होती है, वस्तु की प्राप्ति होती है, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों की जब तक एकता नहीं होगी तब तक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। ये मैंने आपको बताया था। तो बताया था कि क्षेत्र की नरक में यदि कोई पुण्यशाली जीव भी तीर्थंकर जैसा भी चले गया तो चाहे कुछ भी हो उसको भी नरक के जनित दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव पड़ेगा ही। उसी प्रकार कोई पापी आदमी है और अंतिम समय उसने परिणाम सुधार लिए और वो यदि स्वर्ग में चले गया तो उसको स्वर्ग जनित दुख सुख मिलेगा ही। तो इसी प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। काल, आज का काल अभी पंचम काल चल रहा है, दुखमा काल है। इसमें हम चाहे कि जो चौथे काल में शुद्धता प्राप्त कर सकते थे वो कर ले तो नहीं हो सकती है, लेकिन आप भी बहुत पुण्यशाली है जो इस पंचम काल में भी आपको मनुष्य भाव मिल गया, जैन कुल मिल गया, सब कुछ मिल गए और इसके अलावा संघों का सहयोग मिल रहा है। ये कोई बहुत बड़ा पुण्य था तब ऐसा हुआ है। और अब आप जो पुण्य कमाएंगे वो आगे बढ़ेगा। देखिए कोई भी आप कार्य करते हैं, हर समय आपके आश्रव, बंध और निद्रा ये तीनों हर समय हो रही है। जिस प्रकार आपका कैमरा चलता है और आप जैसे भी रूप बनाएंगे, जैसा भी चेहरा बनाएंगे, जैसे भी आप करेंगे वो सब उसमें आ जाएगा। और जब आप रीले करेंगे तो वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। उसी प्रकार कर्म, हम जब कोई भी भाव करते हैं तो हमारे कर्म का आश्रय होता ही है। पहले आया हुआ कर्म जो हमने बंद किया था उसका हमको निर्जरा हो रही है, क्योंकि वो कर्म आकर के उदय में आकर के जा रहा है। इस प्रकार उसकी निर्जरा हो रही है। दूसरे जो कर्म आपने भाव किए उसका आश्रय हो रहा है और आपका उसी प्रकार बंद हो रहा है। अब इसी समय मान लीजिए आप यहाँ बैठे हुए हैं, शुभ परिणाम आपके हैं, प्रवचन सुन रहे हैं। अब इस समय भी आपके निश्चय है कि कर्मों का आश्रय तो हुआ है, और ये जो अभी आश्रय हुआ है ये आगे जाकर के फिर जब उदय में आएगा, क्योंकि कोई भी कर्म बंद किया है वो समय पा करके उदय में जरूर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा भी आप पुण्य करो चाहे पाप करो उदय में जरूर आएगा ही। तो अब जो अभी आपने किया है वो आगे जब उदय में आएगा तो आपको फिर वही मनुष्य गति जैसे जाएगा, तीर्थंकरों का, मुनियों का आदि का सहयोग मिलाएगा। तो भैया हर समय अपने भावों को और पुण्य प्रकृतियों को बढ़ाते रहो ताकि आगे जा करके यही आप काम आकर के हो जाए। आपके जैसे परिणाम बनते हैं वैसे ही परिणाम सामने वाले के भी बनते हैं। आपने जो विचार किया दूसरे के प्रति, बुरा किया या अच्छा किया, आपने जो विचार किया
वो सामने वाले पर भी असर पड़ता है और उसका भी वैसा ही प्रभाव पड़ता है। देखिए, अमरचंद जी दीवान, जयपुर के नाम सुना होगा आपने। अमरचंद जी दीवान को वहाँ पर किसी ने आपस में ब्राह्मण लोगों ने शिकार करके और बोल दिया कि इनको जो चिड़ियाघर है उसका काम दे दो। अब उनको चिड़ियाघर का संभालने के लिए दिया। अब चिड़ियाघर में तो आप जानते हैं शेर वगैरह भी सब रहते हैं, और शेर को तो आपको उसको तो मांस खिलाना ही पड़ेगा। अमरचंद जी दीवान ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं मृत्यु में चले जाऊंगा, लेकिन मांस नहीं खिलाऊंगा। शेर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, शेर भूखा रह गया एकदम। अब क्या करे, कोई उपाय नहीं है। शेर के सामने कोई चीज रखते हैं, चले जाता है, वो उठ के चले जाता है, शेर नहीं लेता है। अमरचंद ने क्या कहा कि चलो, उस दिन क्या किया कि मिठाई का एक बर्तन में मिठाई ले ली और सामने ले जा करके और पिंजरा जो शेर का पिंजरा था उसको खोल दिया और सामने बैठ गया। अमरचंद जी दीवान बैठ गए सामने। अब शेर का पिंजरा खोल दिया, शेर सामने आ गया। उसको शेर को बोलते हैं, संबोधन करते हैं कि हे मुनिराज, यदि आपको मांस ही खाना है तो ये बैठा हुआ हूं, खा ले, और यदि आपको भूख शांत करनी है तो ये मिठाई पड़ी है, खा ले। देखिए परिणामों का प्रभाव, उनका आत्मा का प्रभाव, आत्मा की शक्ति। शेर आया और वो मिठाई खा करके एक तरफ बैठ गया। क्या है ये सब? ये सब परिणामों का, आपका जैसे परिणाम बनते हैं वैसे सामने वाले जो परिणाम बन जाते हैं, चाहे त्रियंश हो चाहे मनुष्य हो, और नहीं तो और ये प्रकृति जो है, पेड़ पौधा है, इन पर भी आपके परिणामों का प्रभाव पड़ता है। एक मुनि महाराज रिद्धिधारी यदि जाकर के और वन में चले जाते हैं, उस वन में आसपास के शत्रुत्व के फल अपने आप खिल जाते हैं। क्यों? क्या कारण है? उनकी जो दशा है, उनके जो परिणाम है, उन परिणामों का प्रभाव उस प्रकृति में भी पड़ता है, वो अपने आप खिल जाती है। ये तो विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है कि कोई यदि वन में जाता है और कुल्हाड़ी लेकर के वन को काटने के लिए जाता है तो उन पेड़ पौधों में भी कंपन होता है, ये निश्चित है। आज हमारी ये स्थिति है कि हमारा जो आचार्यों ने 5 प्रकार बताए, स्थावर, जलकाय, अग्निकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय और पृथ्वीकाय, चारों काय, आज हमारा ये स्थिति हो रही है। सब बोलते हैं पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। क्या पर्यावरण बचाएंगे? जल का दोहन हो रहा है। जो जल हम पहले कुएं पे जाते थे, भर करके लेकर के आते थे, घर में बिल्कुल शांति से जितना चाहता था उतना ही काम लेते थे। आज एक यदि फ्लश में जाते हैं तो 3 बाल्टी पहले पानी चाहिए। पहले जाते ही दबाएंगे, 1 बाल्टी गई, फिर वापस आएंगे, 1 बाल्टी गई, और फिर और बीच में तो एक जो पहले 1 लोटे से काम चल जाता था, आज 3 बाल्टी चाहिए। तो भैया पानी का दोहन हो रहा है। इसी प्रकार वनस्पति का सारे वन कटते जा रहे हैं, वनस्पति का दोहन हो रहा है, वायु का दोहन हो रहा है। आज पंखे चलाते हैं और चलाते हैं। इसके अलावा आजकल वायु से भी बिजलियां पैदा होने लग गई, तो वायु का भी दोहन हो रहा है। पृथ्वी का देखिए, जितनी खजाने, जितने जमीनें कट रही है, आप सोचते पहले कभी कटती थी क्या? तो पृथ्वी का भी दोहन हो रहा है। और अग्नि का, पहले माता बहन जाती थी चौके में, आराम से खाना बनाती थी, सबको खिला देती थी, दोपहर में आराम से 1 घंटा 2 घंटा आराम भी कर लेती थी और शांति से जीवन बीतता था। आज सवेरे 4 बजे किचन में जाएंगे, जो रात को 10 बजे निकलेंगे, सारे दिन भर किचन में काम करते रहते हैं। क्या है सर? हमारा जो साधन थे, हमारे जो वातावरण थे, सारे बदल गए। हमारे आचार्यों ने तो पहले ही कह दिया था,
इनके पांचों में जलकाय, अग्निकाय, पृथ्वीकाय, वायुकाय, वनस्पति, चारों में जीव है। हमारे आचार्यों ने पहले ही कर दिया था, लेकिन आज इसका दहन हो रहा है, जिसके कारण सारे दुखी हो रहे हैं। सरकार भी बोलती है, विज्ञान भी बोलता है, और नेता लोग भी सब बोलते हैं कि प्रकृति का दोहन मत करो, प्रकृति का दोहन मत करो, और दोहन होता जा रहा है। तो भैया जितने हम पाप में बढ़ते जाएंगे उतने हमारे परिणाम बिगड़ते जाएंगे, ये निश्चित है। परिणामों का हमारे अपना परिणाम जो जैसे करेंगे वैसा दूसरे का भी परिणाम निश्चित पड़ता है, इसमें दो राय नहीं है। वही अमरचंद जी, एक बार क्या हुआ कि राजा ने बोल दिया कि हमारे साथ जंगल में वो जाना पड़ेगा शिकार के लिए। सवेरे से लेकर के और दोपहर तक काफी देर हो गई, कोई सामने शिकारी नहीं आया। एक बार धीरे से उन्होंने देखा एक हिरणों का झुंड जा रहा है। देखिए परिणाम का प्रभाव पड़ता है, क्या पड़ता है। हिरणों का झुंड जा रहा है, राजा ने घोड़ा पीछे लगाया। अमरचंद विद्वान बोलते हैं, हे हिरणों, कहाँ बच के जाओगे? जब रक्षक भक्षक बन के आ गया है तब किसकी सदी में जाने चाहते हो? जब रक्षक के भक्षक बन के आ गया तो अब किसके संग में जाओ? रुक जाओ। देखे भाषा का प्रभाव, उनकी आत्मा का प्रभाव, उनके परिणामों का प्रभाव, सब हिरण रुक गए। अमरचंद जी दीवान बोलते हैं कि राजन, आपको चाहिए एक या दो, जो चाहिए ले लो, सारे जंगल को इनके जंगली जानवरों को मार के क्या लोगे? यह भी आपकी प्रजा है, जंगल आपका है और यह जंगली जानवर भी आपकी प्रजा है, इसको मार के क्या लोगे? देखिए राजा पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसी समय राजा ने साफ कह दिया कि आज के बाद में मैं कभी भी शिकार खेलने नहीं आऊंगा। तो यह है आत्मा का प्रभाव। भैया जिस प्रकार आप विचार करोगे, जैसा सुधारोगे। आज हमारा द्रव्य का प्रभाव देखिए, पूजा में आते हैं, हम लाते क्या, हमको पूजा वाले चावल दे दो, खाने के लिए तो 200 रुपये 150 रुपये वाला चावल चाहिए, और वो पूजा वाले चावल चाहिए, जिसको धोते ही 3 टुकड़े हो जाते हैं। क्यों? वैसे ही परिणाम पड़ेंगे। आप यदि बढ़िया थाली जचा करके, बढ़िया मिठाई बना करके लाएंगे, रखेंगे, बढ़िया द्रव्य रखेंगे, बढ़िया और करेंगे, तो आपका निश्चित है कि वैसे ही प्रभाव पड़ेगा, आपका परिणाम वैसे ही बनेगा। और आप ऐसी चीजें लाएंगे, मंदिर की सामग्री ले लिया, आई पूजा कर लिया, हो गया काम। आप घर से धोकर सामग्री लाइए, अपनी बढ़िया चावल, बढ़िया लंबे चावल लाइए ताकि टूटे नहीं। आपके परिणाम क्या बनते देखो। तो और नहीं तो अच्छा, एक बात और है, देखिए आप, मैं 13-20 के झगड़े में नहीं जा रहा हूँ, और वो बात भी मत सोचिए। बात यह है कि जहाँ पर अपनी व्यवस्था है फल फूल वगैरह चढ़ाने की, तो एक नियम लो कि मैं एक फल रोजाना ले जा करके मंदिर में चढ़ाऊंगी। एक फल मैं घर से ले जाऊंगा और एक फल रोजाना चढ़ाऊंगा, क्योंकि सबके घरों में आजकल फ्रिज है और फ्रिज में सबके फल पड़े हुए हैं, चाहे कोई भी हो, फल जरूर है। वे एक फल लेकर के आओ कि एक फल मैं चढ़ाऊंगा जरूर, तो उससे वैसा ही परिणाम बनेंगे। एक बिदाम चढ़ाओगे तो बिदाम जितना ही मिलेगा, क्योंकि काठ या बिदाम तो काठ ही मिलेगी। ये बिदाम कोई दूसरे तो काम आते नहीं है पूजा के अलावा। तो भैया मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि जैसे आप परिणाम, जैसी सामग्री, जैसे चीज़ लाओगे वैसे ही परिणाम बनेंगे। देखिए टाइम हो रहा है, टाइम में हमको शुद्धि का टाइम है, आगे फिर टाइम मिलेगा फिर कहेंगे। बोलिए आचार्य श्री वर्तमान सागर महाराज की जय। बोलिए आचार्य संघ की जय। धर्मप्रेम बंधुओं, आज आचार्य श्री सत्संग आदिनाथ मंदिर व वासु पूज्य मंदिर में दर्शन हेतु गए थे, इसलिए समय, प्रवचन का समय थोड़ा लेट हो गया है। कल से प्रवचन ठीक 8 बजे इसी मांगली भवन में होंगे। कृपया समय का ध्यान रखें, सभी समय पर पधारें और प्रवचन का लाभ लें। जिनवान स्तुति के लिए जितने दिन संघ है उतने दिन यदि थोड़ा सा समय का उपयोग कर लोगे तो फायदा हो जाएगा, नहीं तो संघ आया है और चले जाएगा। गंगाधार में वैसे चले जाओ, आओगे और चले जाओगे। इसलिए लाभ लेना है तो टाइम पे जल्दी आओ, क्योंकि हमको भी अपना शुद्धि का और का टाइम आ जाता है, फिर गर्मी पड़ती है।